दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में, जहां हम करते हैं किसी विचार पे मंथन और ढूंढते हैं जीवन की सच्चाई। दोस्तों, यह चैनल तेज बोलने, ऊंची आवाज़ या भावात्मक उत्तेजना के लिए नहीं बनाया गया है। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो शोर में नहीं, शांति में सच ढूंढते हैं, जो दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझना चाहते हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, कभी कभी मौन में छुपा होता है, तो आप सही जगह पे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप चुप रहे लेकिन बाद में खुद से कहा मुझे बोलना चाहिए था? और कभी ऐसा भी हुआ आप चुप रहे और बाद में आपको लगा अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं कहा? यही सवाल हमें इस विषय के मूल तक लेके जाता है कि चुप रहना हमेशा एक जैसा क्यों नहीं होता। आइए दोस्तों, इसको समझते हैं। चुप्पी को गलत समझना। दोस्तों, हमारे समाज में चुप्पी यानी खामोशी, साइलेंस को अक्सर कमजोरी से जोड़ दिया जाता है और बोलने वाले को साहसी मान लिया जाता है। लेकिन सच्चाई दोस्तों यह है कि हर बोलना साहस नहीं होता और हर चुप रहना डर नहीं होता। चुप्पी भी एक भाषा है, बस वह भाषा समझदारी मांगती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं चुप्पी कब कमजोरी बन जाती है। दोस्तों, चुप रहना तब कमजोरी बन जाता है जब आपके भीतर की आवाज़ चीख रही हो कि तुम कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए चुप हो क्योंकि आप अकेले पड़ जाने से डरते हो। जब आप अन्याय को देख रहे हों, सच को पहचान रहे हों, लेकिन फिर भी इसलिए चुप हो क्योंकि सब चुप हैं, तो यह चुप्पी आपकी नहीं, आपके डर की चुप्पी होती है। जब चुप्पी आपकी सुविधा की रक्षा करे लेकिन किसी और के अधिकार को कुचल दे, तो वह चुप्पी धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को भी खा जाती है। आइए दोस्तों, इस बात को सुधीर की चुप्पी की कहानी से समझते हैं। दोस्तों, सुधीर एक ईमानदार, शांत स्वभाव का व्यक्ति था जो हमेशा मानता था कि विवाद से दूर रहना ही समझदारी है। अपने दफ्तर में उसने देखा कि एक जूनियर कर्मचारी के साथ बार बार अन्याय हो रहा है, गलत बातें बोली जा रही हैं और उसकी मेहनत का श्रेय कोई और ले रहा है। सुधीर जानता था कि यह गलत है, लेकिन उसने सोचा कि मैं बोलूँगा तो मेरा क्या फ़ायदा, कहीं मेरी नौकरी पर बात ना आ जाए। वह हर दिन चुप रहा और हर दिन उसके भीतर कुछ टूटता रहा। कुछ समय बाद वही अन्याय उसके साथ भी हुआ और तब सुधीर समझ गया कि जिस चुप्पी को वह समझदारी मान रहा था वह असल में कमजोरी थी और उसने कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान कर दिया। इसलिए दोस्तों, जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ चुप्पी रखना सही बात है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आत्मबोध, जो कि चुप्पी का बोझ है। चुप्पी अगर हम रखेंगे तो कई बार वो बोझ भी बन जाती है, तो उसको कैसे हम सेल्फ रियलाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे भारी बोझ वह नहीं होता जो दुनिया आपको देती है, सबसे भारी बोझ वह होता है जो आप खुद उठाते हैं। जब आप सच जानते हुए भी चुप रहते हैं। यह चुप्पी बाहर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर लगातार आत्मग्लानि पैदा करती है। दोस्तों, चुप रहना कब सबसे ताकतवर बन जाता है? दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हर चुप्पी गलत है? नहीं, चुप रहना सबसे बड़ी ताकत तब बनता है जब आप जानते हैं कि बोलना स्थिति को बेहतर नहीं और जहरीला बना देगा। जब सामने वाला सुनने की मानसिक स्थिति में ना हो, जब संवाद की जगह अहंकार खड़ा हो, तब चुप रहना अपने मन की रक्षा करना होता है। जब आप गुस्से में हैं, भावनाओं से भरे हुए हैं और जानते हैं कि अभी बोला तो पछतावा होगा, तब चुप रहना कमजोरी नहीं, संयम कहलाता है। इसकी दूसरी झलक है समझदार चुप्पी। दोस्तों, एक समझदार व्यक्ति वह नहीं होता जो हर बात पर जवाब दे, बल्कि वह होता है जो यह जानता है कि किस बात पर जवाब देना है और किस बात पर मौन करके रह के चले जाना है। कभी कभी दोस्तों, आपकी चुप्पी सामने वाले को उसकी ही आवाज़ सुनने का मौका दे देती है। अब बात करते हैं दोस्तों संतुलन की बात। दोस्तों, असल बुद्धिमान बोलने और चुप रहने के बीच संतुलन में है। अगर आज हर जगह बोलेंगे तो आपकी बात का वजन कम हो जाएगा, और अगर आप हर जगह चुप रहेंगे तो लोग आपकी चुप्पी को आपकी सहमति मान लेंगे, समझ लेंगे। इसलिए दोस्तों, सवाल यह नहीं कि बोलना है या चुप रहना है, सवाल यह है कब, क्यों और कैसे। कब बोलना है, क्यों बोलना है और कैसे बोलना है। ये सब तीनों चीज़ें बोलने के मैटर में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये बातें बिगाड़ देती हैं, बना भी देती हैं दोस्तों। क्योंकि 2026 नया साल शुरू हुआ है, तो इस साल में ज़रूरत है ऐसे लोगों कि जो चुप भी रह सकें और ज़रूरत पड़ने पर डट के बोल भी सकें। क्योंकि दोस्तों, जो चुप्पी को डर नहीं और आवाज़ को अहंकार नहीं बनाते। खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या मेरी चुप्पी मेरी समझदारी है या मेरा डर है?
क्योंकि जो चुप्पी डर से आती है वो आपको छोटा बनाती है, और जो चुप्पी समझ से आती है वो आपको मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, अगर आज का टॉपिक आपको पसंद लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या समझते हैं कि चुप रहना किस सिचुएशन में सही है और किस सिचुएशन में नुकसानदायक है। कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।